नमस्कार स्टूडेंट। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर प्रथम यानी पेपर फर्स्ट जिसका नाम है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के एक टॉपिक न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें से हमने कुछ टॉपिक्स का इससे पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ पॉलीप्लॉइडी के बारे में अध्ययन करेंगे। पॉलीप्लॉइडी के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो पॉलीप्लॉइडी के बारे में हमने पहले जान लिया था। पॉलीप्लॉइडी के जो 3 प्रकार हैं, ऑटोपॉलीप्लॉइडी, दूसरा एलोपॉलीप्लॉइडी और तीसरा सेगमेंटल पॉलीप्लॉइड्स, इनके बारे में आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑटोपॉलीप्लॉइड्स स्वबहुगुणित। ऑटोपॉलीप्लॉइड्स स्वबहुगुणित, इसमें गुणसूत्रों के मूलभूत समुच्चय गुणित रूप में पाए जाते हैं। यानी कि समझ गए आप, जो क्रोमोसोमल सेट हैं, गुणसूत्री के मूलभूत समुच्चय हैं, वो मल्टीपल फॉर्म में मिलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ऑटोपॉलीप्लॉइड्स का मुख्य कारण अनियमित अर्धसूत्री विभाजन है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या दुगनी या गुणज हो जाती है। कारण समझ में आ गया। अनियमित अर्धसूत्री विभाजन के कारण ऑटोपॉलीप्लॉइड्स का निर्माण होता है और उसी के कारण गुणसूत्रों की संख्या डबल अथवा मल्टीपल फॉर्म में हो जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में लें हम, एक द्विगुणित प्रजाति में ए जीनोम हो तो ऑटोट्रिप्लॉइड में ए जीनोम और ऑटोटेट्राप्लॉइड में ए यानी 4 बार ए पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से ऑटोपॉलीप्लॉइड्स का निर्माण मियोसिस में एनाफेज की विफलता के कारण होता है, जिसका सामान्य उदाहरण है साइनोडोन डेक्टाइलोन यानी सामान्य दूब। और कृत्रिम रूप से कॉल्चिसिन के उपयोग द्वारा पॉलीप्लॉइड्स का निर्माण होता है। इसके द्वारा स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण रुक जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। तो ये हुआ ऑटोपॉलीप्लॉइड्स का कारण और उसके एग्जाम्पल्स। अब आगे बढ़ते हैं हम। ऑटोट्रिप्लॉइड जैसे आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। ऑटोपॉलीप्लॉइड्स में एक है ऑटोट्रिप्लॉइड यानी 3n। ऑटोट्रिप्लॉइड का निर्माण एक डिप्लॉइड गैमीट यानी 2n और एक हैप्लॉइड गैमीट के फर्टिलाइजेशन से यानी 2n+1 के फर्टिलाइजेशन से ऑटोट्रिप्लॉइड का निर्माण होता है। और इसका उदाहरण होता है धतूरा, ओइनोथीरा और गुलाब, चावल इत्यादि। हॉर्टिकल्चर में ऑटोट्रिप्लॉइड से बीज रहित सेब, नाशपाती, अंगूर, संतरा, अमरूद, तरबूज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये ऑटोट्रिप्लॉइड के उपयोग हुए। अगला है ऑटोटेट्राप्लॉइड यानी 4n। ऑटोटेट्राप्लॉइड्स का निर्माण 2 डिप्लॉइड गैमीट के फर्टिलाइजेशन से होता है, जिसका उदाहरण है राई, मक्का, गेंदा, लिली, अंगूर, सेब एक्सेट्रा। तो ये ऑल अबाउट हुआ ऑटो यानी कि ऑटोपॉलीप्लॉइड्स, जिसके दोनों टाइप हो गए ऑटोट्रिप्लॉइड और ऑटोट्रिप्लॉइड और ऑटोटेट्राप्लॉइड्स। अब आगे अध्ययन करते हैं एलोपॉलीप्लॉइड्स। F1 हाइब्रिड में 2 अलग अलग प्रजातियों से आए हुए गुणज जीनोम पाए जाते हैं।
जैसे एक प्रजाति में एक्स में जीनोम ए है और प्रजाति वाई में बी जीनोम है, तो इनसे उत्पन्न F1 हाइब्रिड में AB जीनोम होंगे और इनके दुगना होने से एलोटेट्राप्लॉइड्स का निर्माण होता है। इस पॉलीप्लॉइड्स को एम्फीडिप्लॉइड भी कहा जाता है। जैसे एक स्पीसीज एक्स है, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्पीसीज वाई से। स्पीसीज एक्स के जो गैमीट्स हैं ए होते हैं, स्पीसीज वाई के गैमीट्स बी होते हैं। दोनों में ए से ए आ गया, बी से बी आ गया और ए बी डिप्लॉयड यानी F1 हाइब्रिड बन गया। और ए बी डिप्लॉयड हाइब्रिड बन के कॉल्चीज से ट्रीटमेंट देते हैं तो ए बी यानी एम्फी डिप्लॉयड टेट्राप्लॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एलोपॉलीप्लॉइड्स हाईली स्टेराइल होते हैं क्योंकि अलग अलग स्पीसीज के जीनोम की संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये हुआ एलोपॉलीप्लॉइड्स के बारे में परिचय। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है रेफेनोब्रेसिका। रेफेनोरेडिस यानी कि मूली, जिसका बोटेनिकल नाम होता है रेफेनस सेटाइवस, जिसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या होती है 18R। इसी प्रकार कैबेज, जिसका बोटेनिकल नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया। तो रेफेनस सेटाइवस और ब्रेसिका ओलेरेसिया के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो डिप्लॉयड हाइब्रिड रेडिस का R और ब्रेसिका का B दोनों इसमें आ जाते हैं F1 हाइब्रिड में, और जिससे रेफिन और ब्रेसिका का फॉर्मेशन हो जाता है। F1 पीढ़ी हाईली स्टेराइल होती है क्योंकि समजात गुणसूत्रों के नहीं होने के कारण इनमें पेयरिंग एब्सेंट हो जाती है। F1 में कुछ फर्टाइल संतानों में 2n36 क्रोमोसोम भी थे जो कि 18 वाइवेलेंट के रूप में उपस्थित होते हैं। ये एग्जाम्पल हुआ रेफेनोब्रेसिका। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है ट्रिटिकम स्पेल्टा। ट्रिटिकम स्पेल्टा का निर्माण ट्रिटिकम डाइकॉक्साइडीज और एजियोलॉप्सिस स्क्वारुसा से बनाया गया है। इनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रिटिकम स्पेल्टा से एलोहेक्सोप्लॉइड से क्रॉस करा जाता है, तो इनसे उत्पन्न संतति भी स्टेराइल नहीं होती है। इसी के साथ साथ जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है गॉसिपियम हिर्सिटम। गॉसिपियम हिर्सिटम का निर्माण गॉसिपियम हर्बेशियम, जो कि ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है, उसका क्रॉस जब गॉसिपियम रेमोंडाई, जो कि अमेरिकन कॉटन है, उससे कराया गया तो गॉसिपियम हिर्सिटम का फॉर्मेशन होता है। तो ये हुआ आपके पॉलीप्लॉइड्स में एटोपॉलीप्लॉइड्स, दूसरा हो गया एलोपॉलीप्लॉइड्स, और तीसरा और लास्ट जो प्रकार है वो सेगमेंटल हाइब्रिड्स है, यानी सेगमेंटल एलोपॉलीप्लॉइड्स। एक वैज्ञानिक थे स्टेबिंस, तो वो कहते हैं कि कुछ एलोपॉलीप्लॉइड्स में उपस्थित जीनोम अलग अलग नहीं होते हैं। इनमें गुणसूत्रों के कुछ खंड पेयरिंग दर्शाते हैं, अतः इन्हें सेगमेंटल एलोपॉलीप्लॉइड्स कहा जाता है। ये ऑटोपॉलीप्लॉइड्स व एलोपॉलीप्लॉइड्स के मध्य प्रकार के होते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीप्लॉइड्स। पॉलीप्लॉइड्स प्लांट्स के आकार में बड़े तथा अधिक हेल्थी होते हैं। कोशिकाओं में क्रोमेटिन अधिक होता है। नंबर 2, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि के कारण पानी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, इससे डीपीडी में कमी आ जाती है, जिसके कारण पानी के प्रतिरोध में ह्रास होता है। तो ये हो गए इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीप्लॉइड्स। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने पॉलीप्लॉइड्स के तीनों प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से जाना। धन्यवाद।